खण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, चराचर जगत के स्वामी, सबके हृदय में रहने वाले, जिसमें हम सभी है, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके आज अनंत चतुर्दशी है, उस पर चर्चा करेंगे। अनंत का मतलब होता है जिसका आदि और अंत नहीं है, इन्फिनाइट। अनंत चतुर्दशी क्यों मनाया जाता है, उसी पर चर्चा करेंगे हम। इसकी गणेश चतुर्थी से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले तो अनंत जो परम तत्व है, परम पिता है, जिनमें हम लोग हैं, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले हैं, और विश्व के अनु, आज भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो विश्व के शक्ति हैं, जिसमें विश्व ब्रह्मांड है, उनकी आज हम लोग आराधना करते हैं। ओम सहस्त्र शीर्षा पूर्षा सहस्त्र साक्ष सहस्त्रपाद, जिसके सहस्त्रों आंख है, सहस्त्रों पैर है, असहस्त्रों शीर्ष वाले, जो वेद के अनुसार परम तत्व है, उनकी आराधना करते हैं। जिनमें आप हम सभी हैं, जिनकी शक्ति से आप हम शक्तिवान हैं, जिनकी कृपा से आपको हमको शरीर, मनुष्य का सर्वोत्तम शरीर मिला है। आज उस परम तत्व का आराधना का दिन है, अनंत चतुर्दशी। यह चालू होता है गणेश पूजा से। गणेश चतुर्थी गणों के अधिपति भगवान गणेश से चालू होता है। गणेश, भगवान गणेश प्रथम पूज्य है, इस पर हम लोग चर्चा किए थे। लेकिन भगवान गणेश प्रथम पूज्य क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता में ही विश्व ब्रह्मांड देखा और उनकी परिक्रमा कर ली। सब कोई अपने अपने वाहन, अपने अपनी शक्ति से प्रयास किया, और भगवान गणेश अपनी बुद्धि से प्रयास की। उस दिन से गणेश चतुर्थी के दिन हम लोग मूर्ति गणेश भगवान का बनाते हैं। गणों के अधिपति हैं, प्रथम पूज्य भगवान गणेश उसी लिए कहे जाते हैं। और आज अनंत चतुर्दशी के दिन हम उनका विसर्जन करते हैं। मूर्ति का विसर्जन हो गया, और ज्ञान जो बुद्धि थी उसका भी अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक में बुद्धि भी समर्पण कर दी है, जिसको भक्ति बोलते हैं। बुद्धि भी नहीं रही, केवल और केवल अनंत कोटि ब्रह्मांड का परम चेतना रह गया, परम तत्व रह गया। हर हम लोग का जितने भी पूजा और अर्चना है, वो सब भगवान को पाने के लिए है। लेकिन हम लोग केवल एक क्रिया के रूप में करते हैं। केवल भाव से करे आदमी, तो आपके हृदय में ही अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक का दर्शन हो जाएगा। मैं क्यों ये बोल रहा हूं? सभी आदमी, आप देखेंगे कि कोई चीज, टास्क किसी को दिया गया, बस वही करता है, माने प्रतिक्रिया करता है। अपना विजन, अपना क्या हमको करना है, वो विजन अपने मन में नहीं लाता कि मेरा संकल्प क्या है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक में ही हम लोग हैं, तो सुख, शांति, समृद्धि तो मेरा हक है, मेरा अधिकार है। और भगवान बोलते हैं, जब भगवान विष्णु, विश्व का अनु, उनकी आराधना करते हैं, तो कैसे आराधना करते हैं हम लोग? शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृश्यं मेघवर्ण सौभाग्यं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भवहरन सर्वलोकनाथं वंदे विष्णु भवहरन
सर्वलोकेनाथम वंदे विष्णु भवहरन सर्वलोकेनाथम। सभी लोकों के मालिक जो नाथ है उनकी आराधना करते। लक्ष्मीपति जो सोए हुए हैं, शांत भाव से आपका अंदर सोए हुए हैं, बस भक्ति से, आराधना से आपके हृदय में वो आएंगे। इसीलिए आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ तीनों सही हो। आपके पर्सनल लाइफ में कोई आपके साथ देने वाला नहीं है, केवल और केवल अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक वही आपको साथ देंगे। उन्हीं के शरण में सुख, शांति, समृद्धि आपको मिलेगा। तो जो पूजा अर्चना हम लोग गणेश चतुर्थी से चालू किए थे, आज अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, पूर्ण हुआ। शरीर जो उस दिन मूर्ति बनी और ज्ञान से भगवान गणेश की हम लोगों ने पूजा अर्चना प्रथम पूज्य मानकर चालू की, आज मूर्ति का भी विसर्जन हो जाता है। और साथ में साथ जो अहंकार, ज्ञान का भी अहंकार जो था अपने पास कि मैं हूं, वो भी समर्पण हो जाता है भक्ति से। प्रभु ही सब कुछ है। जो भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले हैं, मेरे सिवा कुछ नहीं है चराचर जगत में, परम चेतना के अलावा कुछ नहीं, उसी से विश्व ब्रह्मांड है, उसी से सारे तत्व निकले हैं। तन मन बुद्धि चित्त अहंकार उसी में है। और आज वो दिन है प्रभु का समर्पण का, प्रभु के चरणों में समर्पण का, भक्ति का। वही भक्ति आपकी शक्ति है। उसी भक्ति से आप अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक को समझ सकते हैं, जो अनुभव स्वरूपम है, जो आपके ही अनुभव में आ सकते हैं, जो सूक्ष्म रूपम है, सूक्ष्मों से सूक्ष्म है। सब चराचर जगत का जितने भी परमाणु से छोटा भी जो शक्तिवान है, उन्हीं की शक्ति से चल रहा। वही वेद में ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्र साक्षा सहस्र पात, सहस्त्रों शीर्ष वाले, सहस्त्रों चरण वाले, सहस्त्रों मुख वाले, माने सभी रूप जो है प्रभु का ही है। वही अनंत चतुर्दशी, अनंत जिसका न आदि है न अंत है, उन्हीं के शरण में रह करके आप सुख शांति समृद्धि पा सकते हैं। आपके जीवन मनुष्य का सर्वोत्तम शरीर पाने का अगर सही मायने में कुछ उपलब्धि है तो वह है परम तत्व को जानना, परम पिता परमात्मा जिसमें आप हम सब हैं उनको जानना। अभी क्या होता है, हम एक प्रतिक्रिया में कर रहे हैं, जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। सुबह उठ गए, कोई टास्क मिला, अनजाने में केवल प्रतिक्रिया केवल प्रतिक्रिया केवल प्रतिक्रिया कर रहे हैं। क्रिया का मतलब होता है हम कुछ संकल्प लेंगे, उसके अलावा उसी पर काम करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं। एक भगवान श्री कृष्ण और 100 गालियों का एक प्रसंग है, मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बोलूंगा। 99 गाली तक भगवान श्री कृष्ण माफ किए, 100वें गाली में फिर उनको उनका वध किए। मतलब गाली कोई दे भी हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, इसका अर्थ एक प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, मेरा जो संकल्प है वो काम करेंगे। अभी क्या है, कोई गाली दिया, आप तुरंत प्रतिक्रिया में आप उससे लड़ गए, क्रोध में। कोई आप कहीं जॉब करते हैं, आपको बोला जाएगा तब आप काम करेंगे, ये प्रतिक्रिया है। नहीं बोला जाएगा तो आप नहीं काम करेंगे। क्रिया आप नहीं कर रहे, प्रतिक्रिया कर रहे हैं केवल। नहीं बोला जाएगा तो आज दिन भर आप वेस्ट कर दिए। लर्निंग जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है।
आप एक दिन अपने जिंदगी में, जितना दिन का भी जिंदगी हो, एक दिन आपने सीखने का समय खो दिया। केवल सुबह से शाम प्रतिक्रिया 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 करते हैं, लेकिन जो सफल आदमी है वो क्रिया करता है, एक्शन, प्रतिक्रिया नहीं। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए 100% उसको देता है, चाहे उसका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो और सोशल लाइफ। आज का दिन वो ज्ञान भी भगवान गणेश ने समर्पण कर दिया परम पुरुष परम तत्व में। जो बुद्धि भी थी, केवल परम तत्व ही रह गया। आप सबके हृदय में बैठे हुए परम तत्व परम पिता परमात्मा को जानने की जिज्ञासा हो, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। और इस मनुष्य सर्वोत्तम शरीर और दुर्लभ शरीर पाने का जो सब मिला है प्रभु कृपा से, उसका सफल प्रयोग हो, सफलता मिले उसमें। वरना किसी भी शरीर में 84 लाख योनियां है, शरीर है, किसी शरीर में यह ज्ञान होने की है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इसलिए आप सबका भारत में जन्म होना, ये भी सौभाग्य की बात है। जो ज्ञान भारत विश्व वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, जो भारत विश्व को एक मानता है, वन फैमिली, वही विश्व को शांति दे सकता है, वही विश्व को समृद्धि दे सकता है। आप सब मिल करके, हम सब मिल करके विश्व का मंगल हो, उसमें सहयोग कर पाए, यही सबसे बड़ा, और अपना पर्सनल लाइफ भी सुधार पाए। इसलिए पर्सनल लाइफ आपकी केवल और केवल अपनी है। जो आपके और प्रभु का बीच का जो अंतर है वो अध्यात्म से खत्म होगा, आपका पर्सनल लाइफ सही हो जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ जब आप वहां संकल्प करेंगे, हरि मेरा करता हूं हरि किया, मैं मेरा मन हरि को दिया, जो मन ही जो आपको परम तत्व से नहीं जानने देता है, वो मन हरि को दे दीजिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, विश्व के कर्ता पुरुष आपके हृदय में बैठे हुए हैं, और मन दे दीजिएगा। तो मन पवित्र जब हो जाएगा तो आपकी दृष्टि भी चेंज हो जाएगी, और इस दृष्टि से सृष्टि चेंज हो जाएगी आपकी। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम, गगन के समान सदृश है उस परम तत्व जो सब लोकों के नाथ है। उनका आज अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक का अनंत चतुर्दशी है, ध्यान करने का, आराधना करने का दिन है। आप सब आराधना करें। आप सबके हृदय में परम तत्व परम पुरुष की जानने की इच्छा हो, जिसका वर्णन सब संतों ने किया है, और जिसका वर्णन भगवान कृष्ण खुद धरती पर आके किए हैं। देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु, जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में बैठे हुए हैं। उन्हीं में आप और हम हैं। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, ये मानव जाति की बात है। जिसने भी मनुष्य धारण किया है, उसका ये हक है कि परम पिता परमात्मा को जान सके। वो सारा हम लोग का जितना भी पूजा पाठ है, आप उसको गौर से देखेंगे तो केवल और केवल अपने आप को परम पुरुष परम तत्व को जानने की विधि है। गणेश चतुर्थी का अगर रहस्य आप ठीक से समझेंगे तो उन्होंने बुद्धि ज्ञान के बल पर अपने माता पिता को ही परिक्रमा करके परम पूज्य बन गए थे, प्रथम पूज्य बन गए थे। और आज उसका भी विसर्जन, बुद्धि का भी विसर्जन हो जाता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक परम चेतना के अलावा कुछ है ही नहीं। आज सिर्फ और सिर्फ वही रह जाते हैं। भगवान विश्व के अनु है। विष्णु का मतलब विश्व के कर्ता पुरुष, चराचर जगत के स्वामी। ये किसी धर्म की बात नहीं है, ये मनुष्य जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। आप उसी में है, हम उसी में है, विश्व ब्रह्मांड जीव चराचर जितना भी चीज है उसी में है।
आप सबका मंगल हो। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को जानने की आप सब में जिज्ञासा हो। यही मेरा अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक से प्रार्थना है। और आज अनंत चतुर्दशी के दिन आप सब उनको आराधना कर पाए, जान पाए, जिज्ञासा हो कि हाँ, एटलीस्ट परम तत्व जो सबसे, जिससे विश्व ब्रह्मांड निकला है, जिसमें आप और हम हैं, जिसकी कृपा से मनुष्य शरीर मिला है, उनको जान सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।